नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं शुगर हाई संभल कर भाई, क्योंकि यहाँ पर सर्वे आया है, राष्ट्रीय सर्वे आप इसे कह सकते हैं, डायबिटीज़ को लेकर। उसमें काफ़ी बातें कही गई हैं नेशनल हेल्थ सर्वे में, और अलग अलग तरह की चीज़ें। मसलन पुरुषों में डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। रीज़न ये बताया कि महिलाएं फिर भी घर का काम करके एक्टिव रहती है, लेकिन पुरुषों के जॉब जो है ज़्यादा सेडिमेंट्री हो गए हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। इसके अलावा देश, हम जानते हैं कि दुनिया की अब तो डायबिटीज़ कैपिटल कहलाने लगा है। 8 करोड़ एक्टिव मरीज हैं। अंदेशा ये भी है कि इससे दोगुने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बारे में पता ही नहीं कि वो या तो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटीज़ में एटलीस्ट उस रेंज में आ चुके हैं। इसके अलावा जागरूकता के भी लेवल अलग अलग हैं। गांव में अलग तरीके की जागरूकता है, शहरों में अलग तरीके का मामला है। लेकिन एक अच्छा ना कहने वाला फिगर ये है कि सिर्फ 7% लोग ही टोटल जो ये डायबिटीज़ लोगों की आबादी उसमें ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कितनों को डायबिटीज़ हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल में जो रखने की बात है महज 7%। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आज डायबिटीज़ पे थोड़ी अलग चर्चा हम करने जा रहे हैं। मतलब ये आंकड़े हमने आपको जरूर बताए। उससे पहले चलिए मैं थोड़े और आंकड़े आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। महिलाओं से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, पुरुषों में यहाँ पर डायबिटीज़ का फिगर है। बात थोड़ी ऑब्वियस भी लगती है, पुरुषों की बीमारी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन अगर जब आप परसेंटेज देखेंगे तो ऐसा नहीं कि महिलाएं बहुत पीछे है। 13.5% महिलाओं को डायबिटीज़ है, उनके मुकाबले करीब 16% पुरुष डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। लेकिन गैप कोई ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं। इधर करीब 27.5% मरीजों में जागरूकता, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस, है कि भाई हाँ डायबिटीज़ है, कंट्रोल करना है। 21-21% जो हैं वो इसका इलाज भी करवा रहे हैं। लेकिन ये परसेंटेज काफ़ी कम है, और सिर्फ 7% है जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में। इस फिगर की मैं बात कर रहा था। ये फिगर थोड़ा चौंकाने वाला है कि एक तो वैसे ही कम लोग इलाज करवा रहे हैं, उसका 7% है जिनका कंट्रोल में है। और शहरों में गाँव से ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, ये भी ऑब्वियस है। दुनिया के 17% मरीज, भारत में बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं इस सर्वे के अंदर जो बताते हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ डायबिटीज का शिकार हो रहा है। अब ये सारी बातें लगभग हम जानते हैं, या मोटे तौर पे तो डायबिटीज को समझते हैं। थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं मेहमानों से आपको अवगत करा देता हूं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एंड्रोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत, HIMS के हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष, और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश, मैं आपसे शुरू करता हूं, और ये नेशनल जो हेल्थ सर्वे है उसी के नंबर ले लेते हैं। हमें सबको पता है कि भारत में बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रही है। 8 करोड़ से ज़्यादा तो नोन मरीज हैं, उसके अलावा 3 गुना या 2 गुना ऐसे हैं जिनको पता नहीं है या प्री डायबिटीज़ के शिकार है। लेकिन एक जो फिगर था कि इन सब लोगों में एटलीस्ट जहां पता है सिर्फ 7% ऐसे हैं जिनका डायबिटीज कंट्रोल में। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि क्या ये फिगर इतना हो सकता है, लेकिन अगर ये है तो बहुत बुरी स्थिति है सर। बिल्कुल। यह उम्मीद थी कि इस हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। 7-8% लोग ऐसे हैं जिनमें शुगर बिल्कुल कंट्रोल में, जिसको हम कहते हैं कि इस लेवल पे कंट्रोल में जिससे आगे कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं बढ़ती है। जो डायबिटीज के खराब इफेक्ट पड़ते हैं शरीर पे, वो रेट नहीं बढ़ती है। उसके लिए हम 3 महीने का एक जो टेस्ट होता है HbA1c, वो लेके देखते हैं, और वो अगर 7% से कम है तो हम कहते हैं कि शुगर कंट्रोल में है। सो इस सर्वे में यह है कि 7% से कम वालों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। सिर्फ 7% ही ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज कंट्रोल में है। बाकी अधिकतर पेशेंट जिनकी HbA1c 7 से 8% है या 8 से 9% है, उस सारे कैटेगरी में आता है। सो ये बहुत चौंकाने वाला सत्य नहीं है, और केवल ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही ऐसा है। इवन अमेरिका में भी, जहां भी अगर देखिए कुल पेशेंट्स जो है, सो उन पेशेंट्स में भी सिर्फ 8 से 10% या 12% पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं। सो ये सभी जगह एक कॉमन फिगर है कि अधिकतर सब इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, या फिर हमने जब बेवजह डायबिटीज का हल्ला बहुत मचा रखा है, उसके उतने कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पूरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और हल्ला हम जो भी मचा रहे हैं वो हम कम मचा रहे हैं। हमें ज्यादा हल्ला मचाना चाहिए, ज्यादा अवेयरनेस करनी है, लोगों को ज्यादा इसके बारे में बताना चाहिए। डायबिटीज एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक खाना कंट्रोल कर लिया तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। हमें खाना भी कंट्रोल करना है, हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कंट्रोल करनी है, समय पे दवाई भी लेनी है।
और हमें स्ट्रेस से भी बचना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और इन सभी को अगर हम कंट्रोल में करेंगे तभी हमारा अच्छी तरह से शुगर कंट्रोल रह पाएगा। तो तो ये कहना कि जागरूकता की कमी है, यह सही नहीं। जागरूक भी है, लेकिन आज के लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है, लोग के वर्किंग आवर्स इतने लंबे हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, खाने का कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब इनका मिलजुल के असर पड़ता है कि शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है। तो आचार्य मनीष, क्या ये बात, जैसे जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि एक अवेयरनेस भी है, और ऐसा नहीं कि बेवजह का हल्ला, डायबिटीज तो एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर तरीके से बीमार कर देती, ना जाने कौन कौन से रोग आपके लिए लेकर आती है, लेकिन ये अब हमारी नई लाइफस्टाइल, एक तो नई लाइफस्टाइल ही डायबिटीज दे रही है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें खान पान भी गलत हो गया, उसमें नींद भी खराब हो गई, उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। उससे पहले तो डायबिटीज आ रही है, और ऊपर से वही लाइफस्टाइल आपको उसे कंट्रोल करने से भी रोकती है। सर आप म्यूट पर हैं। मैं इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल चलाता हूं। इंटीग्रेशन का मतलब है आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी सबका मिक्सचर। भारत का पहला इंटीग्रेशन हॉस्पिटल हमने खोला था। हम लोगों ने अब तक हजारों पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है। सिर्फ अच्छा, एक तो मैं आचार्य मनीष सॉरी आपको बीच में टोक भी रहा हूं, मैं डॉक्टर साहब से भी इस पर राय जाऊंगा। ये जो आजकल बहुत सारा डायबिटीज रिवर्सल वाली चीज में पढ़ता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मिथ है या ये कोई एक सिर्फ कहने की बात है? क्या सच में डायबिटीज होने के बाद रिवर्सल हो सकता है उसका, कि आदमी ऐसा हो जाए कि उसको डायबिटीज खत्म हो जाए जड़ से? डायबिटीज रिवर्स हो जाती है बड़ी इजीली। सिर्फ डाइट सेट करके, लाइफस्टाइल सेट करके डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। नहीं, देखिए डायबिटीज मतलब आपके लेवल कंट्रोल में आ जाने को हम डायबिटीज का रिवर्सल कहेंगे, या आदमी पहले जैसा हो जाए जिसको डायबिटीज थी ही नहीं? इंसुलिन भी छूट जाती है, दवाई भी छूट जाती है, और अपने आप डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। खुद ही बॉडी खुद करती है हमारी बॉडी। हाँ, तो एक मिनट, इस पर मैं डॉक्टर राजेश की भी एक राय चाहूंगा। डॉक्टर राजेश, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि डायबिटीज का रिवर्सल हो सकता है, आदमी वापस से वैसी स्टेज में जा सकता है जैसे कि कभी उसको डायबिटीज थी ही नहीं? सर आप म्यूट पर हैं। एलोपैथिक साइंस के हिसाब से यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा मुश्किल है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। हम ये कह सकते हैं, जैसा आपने कहा, कि हमने बहुत अच्छा खान पान का ध्यान रखा, दवाई समय पे ली, और हमारी शुगर लेवल कंट्रोल में आ गई। और वो कंट्रोल में तभी तक रहेगी जब हम खान पान का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे ही हम मीठा खाना शुरू कर देंगे, फिजिकल एक्टिव बंद कर देंगे, वापस शुगर बढ़ जाएगी। सो ये रिवर्सल नहीं है, ये है कि हमने कंट्रोल किया है। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके आधार पे हम ये कहें कि हमने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया, अब दोबारा कभी होगी ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और इसका होना या नहीं होना लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, खाना खराब है, फिजिकल एक्टिविटी खराब है, तो आपको डायबिटीज होगी। और आप इन सब की केयर करके कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो खाने का ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका HbA1c 6 के करीब रहता है, 6.5 के। वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। आप मैनेज कीजिए और कंट्रोल करिए, अलग बात है। लेकिन ये कह देना कि आप वापस से पूरी तरह ठीक हो गए और आपकी बॉडी पहले जैसी हो गई, मैं बस इसी पे अंतर चाह रहा था। जी आचार्य मनीष। सर मैं ये कह रहा हूं कि क्या जो लोग डायबिटीज की गोली खा के डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, क्या उनकी किडनी फेल नहीं हो रही? क्या उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो रही? क्या उनको बीपी नहीं हो रहा? उनको सब कुछ हो रहा है। उल्टा गोली खा के कंट्रोल करने के मुकाबले डाइट से कंट्रोल करना, एक्सरसाइज से कंट्रोल करना, रिवर्सल शब्द उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैंने बिना दवाई कंट्रोल किया, सिर्फ अपने खाने पीने को ठीक करके। दैट इज अंडरस्टूड सर। 2 मिनट दोगे तो मैं डाइट चार्ट नहीं एक्सप्लेन कर नहीं, देता हूं। डॉक्टर आचार्य मनीष, ये सवाल सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि वो क्या करेंगे कि उनकी बॉडी पहले जैसे हो जाएगी। रिवर्सल का मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि नहीं, मतलब जैसे बिना एक डायबिटीज वाली बॉडी। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि आप गोलियों का प्रयोग ना करें, आप इंसुलिन का प्रयोग ना करें, और आप प्राकृतिक तरीकों से, डाइट से, नींद से, व्यायाम से कंट्रोल करें। ये रिवर्सल का मतलब है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर गोली खा के कंट्रोल करते हैं तो किडनी फेल हो रही है सर, लीवर खराब हो रहा है, बिल्कुल, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं आपसे ये, वैसे तो हमारे साथ डाइटिशियन भी मौजूद है, लेकिन हम लोग रिवर्सल में क्या डाइट चार्ट यूज करते हैं? हम कुछ भी बंद नहीं करते। ना हम पूड़ी बंद करते, ना हम परोठा बंद करते, ना हम रोटी बंद करते, ना चावल बंद करते। हम सिर्फ प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम लागू कर देते हैं कि जो भी आप खा रहे हो खाते रहो, अपनी सैलेड और फ्रूट को पहले खाना शुरू कर दो।
जो लोग सैलड और फ्रूट को खाने के साथ खाते हैं या आम खाना खाने के बाद खाते हैं, हम उसको पहले खिला देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल लोग सही है। खाना हर खत्म चीज नहीं का करते। हर चीज का साइंस है कि वो खाने पर आपकी शुगर कैसे ऊपर जा रही, कैसे नीचे। इस पे भी एक मेरे पास बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आगे पूछूंगा, लेकिन हम पहले यहां पर अब प्रत्यक्षा साहब के पास जाते हैं। प्रत्यक्षा, ये बताइए कि इन दिनों देखिए डायबिटीज के, मैंने कहा कई कारण, जी नमस्कार, कई कारण हैं, लेकिन क्या भोजन, गलत भोजन, क्योंकि देखिए अंदर जाके जो भी कुछ हो रहा है कि आपकी शुगर रिलीज हो रही है, पैनक्रियाज एक्टिव हो रहा है, फिर वो कितना एक्टिव है, आपके अंदर इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन इनएक्टिव हो गया, 10 तरह की चीजें हैं, लेकिन सब तो तब होता है ना जब आप कुछ खाते हैं। तो जब खाना ही उसका सबसे बड़ा एक कारण बन रहा है, क्या गलत खाने से ही डायबिटीज के ज्यादातर केस हमारे सामने हैं? जी बिल्कुल विपिन जी, मैं इसमें एक बड़ी छोटी सी लाइन के अंदर मैं इसे कंप्लीट करना चाहूंगा कि खाना पीना जो है ना, दैट इज बिलोंग्स टू अर्बनाइजेशन। मैं कहीं ना कहीं एक चीज मानता हूं एज ए बिंग वेट लॉस एक्सपर्ट, हम लोग वजन घटाते हैं लोगों का दुनिया भर के, कि लोगों के साथ क्या है कि सारे दिन वो काम करते हैं, काम करते करते जो थोड़ा सा समय उनके पास बचता है उसे वो बहुत ज्यादा जीना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा जीने और ज्यादा खुश रहने के चक्कर में हमेशा अपना खान पान जो है खराब कर लेते हैं। और कैसे खराब कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि आज तो मेरे पास ये टाइम है, चलो मैं पार्टी कर लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा खा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं खाना, गलत खाना जो है दैट इज डायरेक्टली लीड्स टू डायबिटीज। अगर जो हम लोग खाना पीना सही नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ डायबिटीज के शिकार होंगे और डायबिटीज की वजह से और बीमारियों के भी शिकार हो जाएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इट इज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स, बट इट कैन बी कंट्रोल। हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर जो हम लोग बेहतर कोशिश करें, अपने खान पीन का ध्यान रखें और थोड़ा बहुत मॉडरेट। ठीक है, तो हम खाने पीने पे फिर से आते हैं। डॉक्टर राजेश, अब थोड़ा सा और समझने वाली बात यह है कि एक तो देखिए ज्यादातर लोग, यही रिपोर्ट कहती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 95%, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, राइट? टाइप 1 मतलब कि आपका सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, इंसुलिन बन नहीं रहा, लेकिन टाइप 2 में चीजें ठीक है। अब थोड़ा मुझे समझाइए कि क्या लोगों के पेनक्रियाज कमजोर हो रहे हैं, मतलब जितना इंसुलिन चाहिए उतना मिल नहीं पाता, बार बार अंदर शरीर में कुछ डालते रहते हैं, या इंसुलिन तो बेचारा पेनक्रियाज छोड़ता है लेकिन अब बॉडी उसको यूज करने में सक्षम नहीं रही? इतना हमने पढ़ा लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारा पेनक्रियाज जो है इंसुलिन नहीं बना रहा है। वो पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है और इनफैक्ट पेनक्रियाज जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वो इंसुलिन सेल लेवल पे, कोशिकाओं के लेवल पे काम नहीं कर रही है। उसका कारण है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के कई कारण है, उनमें से एक है कि हमारे शरीर में अगर फैट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, जिस वसा कहते हैं, अगर वो ज्यादा है तो वो इंसुलिन को काम करने से रोकती है और उसकी वजह से इंसुलिन पूरा काम नहीं कर पाता है। सो इंसुलिन की कमी नहीं है, लेकिन शुरू तो में आप कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी चर्बी घटाए, जस्ट क्योंकि आपने बात कही, अगर कोई व्यक्ति अपना वजन घटाए, डेफिनेटली उसकी चर्बी घटेगी, तो क्या तब इंसुलिन वापस से अपना काम ठीक से कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सभी पेशेंट को कहते हैं कि जो भी आपका वेट है, आप 5% या 10% अगर आपका वेट कम कर लेते हैं, जो जिस भी कारण से, डाइट एक्सरसाइज से कम कर लेते हैं, तो आपकी डायबिटीज हो सकता है कि इतनी अच्छी कंट्रोल हो जाए कि आप डायबिटीज में ही नहीं रहे। लेकिन अगर वजन आपने वापस बढ़ाया तो फिर वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। सो हम इसको रिवर्सल तो नहीं कहेंगे, यह है कि अगर हम वजन कम करके हम इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एलोपैथी में रिवर्सल का कोई कंसेप्ट नहीं है। जी, जी। इतने सालों से यह बीमारी चल रही है, सारी कंट्रीज में यह प्रॉब्लम है, और अगर रिवर्सल इतना आसान होता तो शायद हो सकता है कि डायबिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती, जो कि संभव नहीं है। टाइप 2 95 या 98% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के हैं और रिवर्सल मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम वजन कम करें, अब मैं इस तरह से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर हम वजन कम कर लें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें, खाना कंट्रोल कर लें, तो हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि, और हो सकता है कि हमारी ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल रेंज में रहे, लेकिन वो तब तक रहेगी जब तक हम उस स्थिति में है। जैसे ही हमने डील की, जैसे ही हमने वजन बढ़ाया, वापस डायबिटीज में आ जाए। ठीक है, तो वजन एक ऐसी चीज हो गई जिसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि इंसुलिन भी बन रहा है, पेनक्रियास भी काम कर रहा है, लेकिन आपके वजन की वजह से वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। मतलब सरल भाषा में कहें, वजन घटाएंगे तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। वो खाने से रिलेटेड है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद बात करेंगे थोड़ी सी
प्री डायबिटीज की, यानी ऐसी स्टेज जब आप डायबिटिक तो नहीं हुए लेकिन आप नॉर्मल भी नहीं रह गए, और बहुत सारे लोग हैं जो उसी स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या वहां से वापस नॉर्मल हुआ जा सकता है? क्या आप अपनी डायबिटीज को थोड़ा लंबा, मतलब उसके आने को लंबा खींच सकते हैं? क्या वो स्थिति ऐसी है जिससे कंट्रोल कर लिया तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे? ये सारी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो। वेलकम बैक। शुगर है हाई समल के भाई। आज बात हो रही कि कैसे आप डायबिटीज को समझे, जाने, पहचाने और फिर उस पर अग्रसर हों। और सबसे पहले तो खैर एक ये भी बात है कि शायद सभी लोगों को एक एक बार अपना टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, जो भी 30-35 के दरमियान पहुंच चुके हैं, कि क्या आपका HbA1c यानी 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर कितनी है। यहाँ पर आचार्य मनीष, हम तो यही चाहते हैं कि भाई गोली दवाइयों से इंसान दूर रहे, प्राकृतिक तरीकों से जितना बेहतर अपने आप को, तो क्या इंपॉर्टेंट है? आई थिंक आप कहेंगे भोजन भी, व्यायाम भी, नींद भी, लेकिन इनका अनुपात क्या? देखो, मैं आपको क्लियरली बताता हूं। हम लोग जो पेशेंट को सिखाते हैं, जिसको डायबिटीज रिवर्सल बोलते हैं हम, और रिवर्स मैं इसलिए बोलता हूं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एलोपैथी में कोई कंसेप्ट नहीं है। हो गई बात रिवर्सल। आयुर्वेद में कंसेप्ट जी है। जी 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 आयुर्वेद में कंसेप्ट है, और रिवर्सल को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पेशेंट कुछ टाइम बाद दोबारा आता है, हम उसका स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं, ग्लूकोज पिलाने के बाद भी टेस्ट करते हैं, लेकिन शुगर नॉर्मल आती है, तो उसको तो आप रिवर्सल बोल ही सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ने बाद में ग्लूकोज ज्यादा लिया फिर भी शुगर नहीं आई। तो मैं बोलना चाहूंगा, डाइट चार्ट हम क्या बोलते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं 12 बजे तक आप अपने वजन गुणा 10 ग्राम, यानी कि अगर वजन किसी का 70 किलो है तो 700 ग्राम, 60 किलो तो 600 ग्राम फ्रूट्स खाओ, 3 से 5 तरह के सीजन के, उसमें चाहे आम हो, केला हो, चीकू हो, कोई भी फ्रूट हो, शर्त क्या है, सीजन के होने चाहिए। 12 बजे तक फ्रूट्स खाने हैं, और उसके ऊपर से जो भी आपको अच्छा लगता है, रोटी, चावल, परोठा, खिचड़ी, दलिया, जो भी आप खाना चाहते हो, पोहा, चिवड़ा, सब खाओ, लेकिन पहले फ्रूट खाने के जस्ट बाद। ऐसे ही लंच में वजन गुणा 5, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो तो 300 ग्राम पहले सैलेड खाओ, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आपको सैलेड में पसंद है, लेकिन सफेद नमक नहीं डालना। नमक डालना हो तो सेंधा डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, या भुना हुआ जीरा डाल सकते हो। उसके ऊपर से रोटी, चावल जो खाना है खाओ, और सूरज डूबने से पहले पहले हम बोलते हैं शाम का खाना खा लो। जैसे ही पेशेंट ये करता है, और साथ में 2 परहेज बोलते हैं कि जानवर से प्राप्त कोई भी पदार्थ है उसको छोड़ दो, जैसे अंडा, नॉनवेज, दूध। आप हैरान हो जाओगे, 90% पेशेंट का लगभग 7 से 10 दिन में डायबिटीज की गोली छूट जाती है, या इंसुलिन भी लगभग 50% कम हो जाती है 7 दिन में। और जो पेशेंट इसको फॉलो करता है उसकी 15-20 दिन महीने में छूट जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा तरीका हम बोलते हैं कि कुछ भी, जैसे आपका डाइट चार्ट चल रहा है, चलने दो, हफ्ते में 1 उपवास शुरू कर दो, मतलब बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, 1 दिन के लिए खाली छोड़ दो। जी जी, गॉट योर पॉइंट सर। क्योंकि अब मेरा बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक सवाल मुझे लेना जरूरी था, मैं डॉक्टर राजेश जी से लेना चाहूंगा। डॉक्टर राजेश, जो प्री डायबिटीज है, यानी कि ना तो आप नॉर्मल रह गए हैं, धीरे धीरे आपका सिस्टम थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, ना आप अभी डिक्लेयर डायबिटिक हैं, क्या वो जो बीच का दौरान है उसमें व्यक्ति खुद को फिर से नॉर्मल, हमने तो यही सुना है कि आप अपनी डायबिटीज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, खुद को वापस नॉर्मल कर सकते हैं, क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपको डायबिटीज नहीं हुई है, प्री डायबिटीज है, जो कि हम खून में शुगर की मात्रा को देख के हम डिसाइड करते हैं, और अगर इस दौरान हम लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हुई हैं, पूरे विश्व के लेवल पे हुई हुई है, जहां अगर हम लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखते हैं, कि उसमें 5 से 10% वजन कम कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, रेगुलर जॉगिंग करते हैं, सो हमारी डायबिटीज उसमें ऐसा नहीं है कि वापस नॉर्मल में नहीं आ सकते, हम वापस नॉर्मल में आ जाएंगे। और इस चीज का असर बहुत लंबे टाइम तक देखा गया है। अगर आप 2 साल 3 साल में शुरू में आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखें, तो बाद में ऐसा देखा गया है कि आपको आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा काफी कम हो जाता है उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने शुरू में मेहनत नहीं की। तो इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस या जो प्री डायबिटीज है, अगर हम उसकी बात करें, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन तरीका एक ही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट एक्सरसाइज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फिर ढीले पड़े तो हमें डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। जी, तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ 7% लोग देश में ऐसे हैं आउट ऑफ 8 CR 8 करोड़ में से जिन्हें हम डिक्लेयर डायबिटिक मानते हैं, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में है। अब डायबिटीज में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या वो रिवर्स हो सकता है, प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, प्राकृतिक उपाय से कैसे डायबिटीज कंट्रोल होती है, और फूड का उसमें कितना बड़ा रोल है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया वजन उसमें कितना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। फिर उसी से आपका फूड और तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। तो छोटी ही चीजें हैं, लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल के परिवर्तन से ये आएगी। लेकिन दिक्कत ये हो चली है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, आप होने के बावजूद भी उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अब करना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो फिर उसके साथ ढेर सारी बीमारियों का न्योता चला जाएगा। जितनी बात करें कम है, लेकिन यहाँ समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, या कह दें कि एक लिमिट है, तो इसलिए बात को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी बातें बताई, चाहे आचार्य साहब ने बताई, चाहे डॉक्टर साहब ने बताई, चाहे प्रत्यक्षा जी ने बताई, अगर आप इनको आधा भी फॉलो कर लेते हैं तो आई होप कि या तो आप डायबिटीज से बच जाएंगे, और अगर आप उसका शिकार हो गए हैं या कहीं बीच में खड़े हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। किसी दिन और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।